दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि पहला ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना, क्योंकि आप जानते हो कि पहला ट्रेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि उस ट्रेड में लॉस हो जाए तो आप दूसरे ट्रेड लेने में डरते हो, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो हम यही सीखने वाले हैं कि पहला ट्रेड के लिए लेवल कैसे फाइंड आउट करें, उस लेवल के लिए प्रॉपर पैशंस के साथ कैसे वेट करें। जो दोस्तों मैंने आज ट्रेडिंग किया है उस ऑर्डर बुक के मैं आपको समझाऊंगा, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ऑर्डर बुक के साथ समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों बाय किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, रीजन क्या था, और साथ ही साथ बायर एंड सेलर का माइंडसेट क्या होता है। तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम समझते हैं, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट के थ्रू समझेंगे। दोस्तों पहले ऑर्डर बुक को देखते हैं। ऑर्डर बुक के बिहाफ पे हम समझते हैं पहला ट्रेड। दोस्तों मैंने पहला ट्रेड 9:21 में एग्जीक्यूट किया था और 9:35 में इस ट्रेड को मैंने पोजीशन से कट कर दिया। और देख सकते हो मैंने 85 पे बाय किया था और 102 पे निकला, यानी ऑलमोस्ट 17 पॉइंट का मैंने टारगेट यहाँ पे इस ट्रेड में बुक किया, जबकि मेरा टारगेट बुकिंग था 14 से 15 पॉइंट मिल जाएगा इस ट्रेड में, मेरे पोजिशन को कट कर दूंगा। फॉलो में मार्केट ने दे दिया। तो आइए हम समझते हैं इस चार्ट को, इस ट्रेड को चार्ट को दोस्तों मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, पहला ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों बाय किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है हम समझते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं पिछले 2-3 दिन का ट्रेड की बात करूं तो पिछले 2-3 दिन का ट्रेड क्या है, डाउन ट्रेंड है। यानी पिछले 2-3 दिनों से मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो हमें ट्रेड प्रेफर किसके साथ करना चाहिए, ट्रेंड के साइड में। यानी कि हमें पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, बड़े इन्वेस्टर भी कह चुके हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ट्रेंड के साथ एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो लेवल डिसाइड किया था 25,450 का लेवल, यदि मार्केट इस बीच में ओपन होता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। दोस्तों मार्केट ओपन होता है आज 433 पे, यानी 25,433 के आसपास मार्केट ओपन होता है, इस लेवल को टच करता है। और जब ये गैप डाउन ओपन हो गया न दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ये एक कैंडल बनने का वेट किया। कभी भी आप देखो, पहला कैंडल आप बनने दो, उससे मार्केट का सेंटीमेंट का पता लगता है। और जैसे कि मार्केट का सेंटीमेंट मैं आपको बता दूं, मैं पहला कैंडल पे ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला था। लेकिन मुझे भरोसा था, इस बात की डर था भी हमें कि मार्केट ये 500 के पास जाके फिर रिटेस्ट लेकर के फिर ना नीचे आए। तो उस कंडीशन में मैं इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकता हूँ, है ना? इसीलिए मैं पहला ट्रेड बहुत ही सोच समझ के लेना चाहता हूँ। तो पहला ट्रेड के लिए दोस्तों मैंने वेट किया, पहला कैंडल जो बना ये, तो उस कैंडल के बनने के बाद इस लो को ब्रेक करने का वेट किया, उसके बाद मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। और दोस्तों उससे पहले मैंने ये भी फाइंड आउट किया था कि यहाँ पे जो मार्केट गिरना स्टार्ट होगा, तो इसके लिए सपोर्ट जोन कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं 25,300 और 25,333 आपस में एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। ये जो रेंज है 25,300 और 333 का, ये जो रेंज देख रहे हो आप, ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। ये सपोर्ट जोन मैंने कैसे फाइंड आउट किया और मैंने यहाँ पे क्यों प्रॉफिट बुक किया, ये भी आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम पहले देखते हैं, लेवल मैंने फाइंड आउट किया, उसके बाद लेवल फाइंड आउट किया कि 450 के नीचे रहेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। उसके बाद दोस्तों पहला कैंडल जो बन गया, तो मैंने एक कंडीशन यहाँ पे ये भी फाइंड आउट किया, पुट साइड में तो ट्रेड लेना ही है, बट इस लो को ब्रेक करेगा तो दोस्तों 1 मिनट के अंदर मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, क्योंकि मैं 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता हूं दोस्तों। और मेरा इसमें टारगेट ओनली 14 से 15 पॉइंट का था। मैं 14 से 15 पॉइंट का टारगेट इसलिए बुक करता हूं, कल की वीडियो मैंने बताया था, समझाया था। कल की वीडियो में आप यदि देखोगे तो प्रॉपर बताया था, 14 या 15 पॉइंट का टारगेट आपको मार्केट इजिली दे देता है, जो मेरे लिए इजिली मिल जाता है। आपके लिए कौन सा है मुझे नहीं पता, वो आप अपने एक्सपीरियंस से जानते होंगे, बट मेरे लिए इजिली मुझे मिल जाता है हर एक ट्रेड में। तो अब मैंने टारगेट थोड़ा छोटा कर दिया हूँ। वो कल का वीडियो आपको देखना है प्रॉपर, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहां देख सकते हो। तो जैसे इसने लो को ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट किया दोस्तों, 25,350 का पी बाय किया था। स्ट्राइक प्राइस हमारा बिल्कुल सेम ही था, मतलब एट द मनी था, आप समझ सकते हो। एट द मनी पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। प्राइस जो मैंने देखा था उस टाइम पे एग्जीक्यूट करते समय 80 पे, लेकिन ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हुआ 85 पे।
फिर मैंने वेट किया और मैंने ये जो है ना इस कैंडल का हाई हमारे लिए एसएल का काम कर रहा था और इंडेक्स का 5 से 6 पॉइंट मतलब 85 से बाई किया तो मेरा 78 के आसपास। यदि इंडेक्स का प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो 78 के आसपास आएगा तो मैं अपना पोजीशन कट कर दूंगा। मैंने ऐसा प्री एग्जाम्पशन करके मैंने थॉट बना रखा था, दिमाग में एसएल फिक्स कर रखा था। तो दोस्तों मार्केट ने यहाँ पे एक क्या किया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो मैक्सिमम लोग दोस्तों क्या करते हैं, इस ग्रीन कैंडल पे निकल जाते हैं। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक यही है, सिंपल है, आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। मैक्सिमम लोग सोचते हैं मार्केट यहाँ पे रिवर्स होगा, लेकिन दोस्तों कभी भी ध्यान रखो, मार्केट या तो गिरता है तो वन वे नहीं गिरता, एक ग्रीन कैंडल बना के फिर गिरता है, या फिर ग्रीन कैंडल बनाता है उस लो को ब्रेक करता है फिर गिरता है। तो ऐसे ही मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी बिल्कुल पास में ही है हमारे, तो यहाँ पे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यही सोच के यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि मैं इस ट्रेड में बैठा नहीं रहा। यदि मेरा टारगेट बड़ा होता तो मैं इस ट्रेड में बैठा रहता, जिसके कारण से मुझे इस ट्रेड में भी लॉस लेना पड़ता, या एट द जहाँ पे बाय किए थे हम उसी के आसपास मुझे सेल करना पड़ता। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे देखोगे, एक बड़े से रिवर्सल आने के बाद मार्केट में मेरे को टारगेट मिल गया, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। 5-10 सेकंड मैंने वेट किया मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो मैंने जब प्रीमियम का देखा मोमेंटम डिके हो रहा था, तो मैंने इस पोजीशन को कट कर दिया इसी कैंडल पे स्टार्टिंग होने से बाद ही। जस्ट ये कैंडल स्टार्ट हुआ उसके बाद मैंने पोजीशन कट कर दिया। तो आप आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा। पहला ट्रेड मैंने क्यों बाय किया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया। मतलब आपको समझाने का ट्राई किया। आई थिंक आप भी नहीं समझ पाए होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और दूसरा ट्रेड मैंने क्यों बाय किया, और मैंने छोटा टारगेट जो मैंने बुक किया दोस्तों, ये छोटा टारगेट मैं इसलिए अपने रूल्स में ऐड किया हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यदि आप छोटे टारगेट बुक करना स्टार्ट करोगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। तो मैंने इस चीज को नोटिस किया, पिछले 44-45 दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इस चैलेंज को करते हुए 44-45 दिन हो चुके हैं। तो आई थिंक ये रूल्स में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, और यही वजह है दोस्तों कि आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ। नहीं तो आज मैं बड़ा ट्रेड के लिए बैठा रहता, बड़ा टारगेट के लिए। तो हमारा सेटअप, हमारा कंडीशन बड़ा टारगेट देता है, लेकिन कभी कभी देता है, लेकिन डेली कोशिश करोगे आपको डेली मिलेगा, डेली नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने आज छोटा टारगेट बुक किया, और मैं आपको दूसरा ट्रेड समझाता हूँ। आइए ऑर्डर बुक देखते हैं, दूसरा ट्रेड को प्रॉपर समझते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो मेरा ऑर्डर बुक रहा। दूसरा ट्रेड जो मैंने बाय किया था वो 10 बजे बाय किया था मैंने, और 10:12 में सेल कर दिया। देखो दोस्तों, जब पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरा ट्रेड में आपको रिस्क लेना चाहिए प्रॉफिट के पैसे पे, और तभी उस ट्रेड में आपको डर भी नहीं लगता है और मजा भी आता है। तो मैंने दूसरा ट्रेड इसलिए बाय किया, इसके पीछे का सिंपल लॉजिक है। मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। दोस्तों मैं बता दूं, दूसरा ट्रेड मैंने इस कैंडल पे बाय किया था। आइए हम समझते हैं इस कैंडल पे मैंने क्यों बाय किया था, क्या लॉजिक था इसके पीछे। दोस्तों जब आप पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाते हो तो उस पर रिस्क लेने में अच्छा लगता है प्रॉफिट के पैसे पे। तो मैं आपको बता दूं, मार्केट में जब यहाँ पे ये सिचुएशन बनाया, तो आप देखोगे यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ने ऑलमोस्ट ये कितने पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे रिकवर किया है आप देखोगे, तो 391 तक गया था ये 319 से लेकर के, यानी कि समझ लो 70 पॉइंट का, यानी कि 50% से ज्यादा मार्केट ने क्या किया यहाँ पे रिकवर कर लिया। तो उसके बाद मार्केट में काफी तेजी से डाउनफॉल आता है। कभी भी आप देखोगे मार्केट को बड़ा गिरावट चाहिए तो लिक्विडिटी गेन करना होता है, उसके बाद मार्केट काफी तेजी से गिरता है। और आई थिंक मैंने यही सोचा, और जब मार्केट गिरता है तो सपोर्ट नहीं देखता है, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। तो ये सोच करके मैंने यहाँ पे वेट किया, मार्केट में एक लिक्विडिटी गेन हो गया। उसके बाद जब ये इस टाइप का कैंडल बनाया, और ये जो कैंडल बनाया छोटा सा, मैंने ये सोच के यहाँ पे ट्रेड लिया। दोस्तों मैं इस कैंडल पे भी ट्रेड ले सकता था, मैं आपको बता दूं, ये कैंडल पे भी मैं ट्रेड ले सकता था, बट यहीं पे क्यों लिया, क्योंकि मेरा एसएल भी यहाँ पे छोटा होता। यदि मार्केट को ऊपर जाना होता है तो इस हाई को क्या करता, ब्रेक कर देता। यदि मार्केट को नीचे जाना होता तो इस हाई को ब्रेक न करके मार्केट नीचे ही जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने अनडिसाइडेड कैंडल बनाया, तो फिर भी मैं नहीं डरा, क्योंकि अनडिसाइडेड कैंडल डरना नहीं चाहिए। और मार्केट ने इस हाई को क्या किया, रिस्पेक्ट कर रहा था, तो ये इसमें डाउनफॉल भी आया, इसमें देखोगे इसमें थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट भी दिख रहा था। बट जब मार्केट रिवर्सल होने लगा यहाँ पे, क्योंकि जब मार्केट को जाना होता है ना दोस्तों अनडिसाइडेड कैंडल के बाद, आप हमेशा ध्यान रखना, जब अनडिसाइडेड कैंडल बनाता है, जब मार्केट को गिरना होता है तो एक बड़ा कैंडल बनाता है। लेकिन आज छोटा कैंडल बनाया, और जिसके कारण से मार्केट ने क्या किया, एक ट्राइप करने की कोशिश किया सेलर को ट्रैप करने की कोशिश किया यहाँ पे। तो यही वजह था दोस्तों, मैं जो यहाँ पे
प्रीमियम में जो था यहाँ पे जब ये कैंडल बनने लगा तो प्रीमियम में थोड़ा बहुत डिके होने लगा, जिससे मुझे समझ में आ गया एक बात, अब ये मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला है। जाएगा नीचे लेकिन इस हो सकता है यहाँ पे और लिक्विडिटी गेन करे और यहाँ से हाई ब्रेक करके इस लो को ब्रेक करके इस लो को रिस्पेक्ट करे, रेंज बना करके फिर उसके बाद 2 अढ़ाई बजे के बाद मार्केट ब्रेक करेगा, तो एक प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा, काफ़ी अच्छा मोमेंट मिलेगा, तो उस केस में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया और यही वजह था जिसके कारण से मैंने अपना पोज़ीशन एग्ज़ीक्यूट कर दिया यहाँ पे। मैं फिर दूसरा ट्रेड करने के बाद मैं ट्रेड नहीं किया। आपको मैं बता दूँ ये डिसिप्लिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप 2 ट्रेड करो और 2 ट्रेड करने के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये डिसिप्लिन आप रूल्स के अंदर लाते हो तो आई थिंक कुछ टाइम के बाद आप भी ज़रूर प्रॉफिटेबल होंगे। तो मेरा जो पहला ट्रेड का प्रॉफिट बनाया था, उस ट्रेड पे मैंने रिस्क लेकर के प्रॉफिट में ही क्लोज़ किया और यही दूसरा ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चले जाता, तो उस ट्रेड में मेरा ऑलमोस्ट 2000 प्लस का प्रॉफिट होता है, तो ऑलमोस्ट समझ लो 3000 प्लस का प्रॉफिट में हम रहते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, नहीं मूवमेंट दिया तो हमें वहाँ पे वेट नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि हम एज़ ए इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हमें रिस्क भी उतना ही हिसाब से लेना होता है, जितना हम रिस्क के अंदर खेल सकते हैं। दोस्तों मेरा रिस्क जो था मेरा हिट हो गया, मेरा एसएल हिट हो गया तो मैंने अपना पोज़ीशन कट कर दिया। ओवरऑल आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि लाइव मार्केट में हम ट्रेड का प्लान कैसे करेंगे और किस तरीके से हम एंट्री का और एसएल का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। तो आज का चैलेंज कैसा रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर बताना।